Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about partnerships. Okay. इस सेशन का प्री रिक्विजिट ये रहेगा कि कम से कम आप रेशो तो जानते ही हो, क्योंकि अगर आप रेशो नहीं जानते तो आप इसमें क्या ही कर पाओगे. ओके. तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपके रेशो के कॉन्सेप्ट कमजोर हैं या वीक हैं तो आप उन्हें पहले जाकर अच्छे से पढ़ लो रेशो को, उसके बाद आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप ये होता है जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस पार्टनरशिप में होता है. यही तो पार्टनरशिप है. मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. लेट्स सपोज एक बंदा ए है और एक बी है. जो बंदा ए है उसने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और जो बंदा बी है उसने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं. ओके. और जो इनका एनुअल प्रॉफिट है, मतलब जो इन्होंने बिजनेस किया हुआ है, वो जो साल का उनका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? लेट्स सपोज वो 300 रुपए का है. ओके. अब हमें ये बताना है कि भाई ये 300 रुपए जो साल का प्रॉफिट हुआ, इसका कितना हिस्सा ए को मिलेगा और इसका कितना हिस्सा बी को मिलेगा. ऐसा तो नहीं है कि भाई इसको हाफ हाफ कर देंगे, 150 कर देंगे, 150 इसे दे देंगे और 150 इसे दे देंगे. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो जो बंदा ए है उसने कम इन्वेस्ट किया हुआ है, जो बंदा बी है उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है. तो अमाउंट, जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसका ज्यादा हिस्सा बी को मिलना चाहिए. तो कितना मिलना चाहिए ये बताना है ना हमें. तो इस पर्टिकुलर चीज को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे. जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी पर्टिकुलर रेशियो में इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. सिंपल है. इसलिए मैं बोल रहा था, अगर आप रेशियो नहीं जानते तो आप इसे कैसे करोगे. तो मैं आपको हाईली रिकमेंड फिर से कर रहा हूँ कि आप रेशियो पहले पढ़ लो, उसके बाद आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकाल लेंगे. ए डिवाइडेड बाई बी. ए ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए. और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? बी ने क्या है? 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं. ओके. अब इनका रेशो कितना आएगा? 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी. 2:3 का इनका रेशो बनेगा. ओके. इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल प्रॉफिट इनका है 300 रुपये, इस 300 का दो हिस्सा जो होगा, दो हिस्से वो जाएंगे ए को, और इसी 300 के जो 3 हिस्से होंगे वो जाएंगे बी को. तो इसका मतलब इस 300 के जो टोटल प्रॉफिट है 300 रुपये, इसके टोटल कितने हिस्से किए जाएंगे, कितने पार्ट किए जाएंगे? 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5. इसके 5 पार्ट किए जाएंगे. तो इसका जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, 5 6 is 30, तो 60 रुपये ये एक पार्ट की यूनिट, एक पार्ट मुझे मिल गया. मतलब ये टोटल अमाउंट कितना है अपना प्रॉफिट का? 300 रुपये है. उसका 2 हिस्से तो भाई बी को जाएंगे, 3 हिस्से उसका 2 हिस्से तो ए को जाएंगे और 3 हिस्से उसके बी को जाएंगे. तो उसका एक पार्ट का अमाउंट कितना आ गया? वैल्यू कितनी आ गई? 60 रुपये. तो इसका मतलब इनका इन्वेस्टमेंट किस रेशो में था? 2/3. तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 120 और यहाँ पर आ जाएगा 180. ओके. 120 रुपये तो मिलेंगे ए को, 180 रुपये मिलेंगे बी को. ये सिंपल सा एग्जांपल, आई होप आप समझ गए होंगे. इस तरीके से मतलब जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी पर्टिकुलर रेशियो में जो प्रॉफिट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. ओके. अब ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको बताया. एक चीज और होती है टाइम. टाइम ही इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है. ओके. लेट्स सपोज एक बंदा ए है, इसने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इसने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए. लेट्स सपोज इसने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए ए बंदे ने, और बी ने 6 महीने के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किए. तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है जिसने कम इन्वेस्ट किए और ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किए वो ज्यादा प्रॉफिट ले जाता है. ओके. इसको भी हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको भी समझेंगे कि किस तरीके से ये सब काम होते हैं. इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन वो भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. ओके. तो कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे और पार्टनरशिप जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1,20,000 एंड रेड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली. फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 27,000. देखो क्वेश्चन में सिंपल क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा है कि भाई एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है. जो ए है उसने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और जो बंदा बी है उसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1,50,000 रुपीज. और उनका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 27,000 रुपये का है. अब ये बताओ कि 27,000 जो इन्हें प्रॉफिट हुआ उसका कितना हिस्सा बी को मिलेगा और कितना शेयर उसका ए को मिलेगा, ये बताना है. सिंपल. तो मैंने आपको अभी बताया था, सिंपल इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो. भाई इनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है? ए ने कितने इन्वेस्ट किए? 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं. और बी ने कितने इन्वेस्ट किए? 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए. तो सिंपल यहाँ पर इसका रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगा? 12/15. ये तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे? 3 4 is 12, 3 5 is 15 विच इज इक्वल टू 4/5. इनका फाइनल रेशियो क्या आ गया? 4:5 का इनका रेशियो आ गया.
इसी पर्टिकुलर रेशियो में इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ओके, देखो इनका टोटल प्रॉफिट कितना है, 27,000 रुपए है। इसका मतलब जब ये रेशियो आया तो 27,000 की 4 यूनिट जाएंगी ए को, 27,000 की 5 यूनिट जाएंगी बी को। ओके, तो इसका मतलब प्रॉफिट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी यूनिट में होगा, 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9, 9 यूनिट में होगा। तो 9 से इसे डिवाइड कर देंगे, 9 3 27, और यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। तो सिंपल इनका रेशियो कितना था, इनका रेशियो था 4:5 का। यहाँ पर 3000 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3000। भाई एक पार्ट की वैल्यू अपनी 3000 है ना, और 4 पार्ट ए को मिलेंगे, 5 पार्ट बी को मिलेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12,000 तो इसको मिल जाएंगे और 15,000 इसको मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि जिस रेशो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी पर्टिकुलर रेशो में इनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो जिसका जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसको प्रॉफिट का उतना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसका कम इन्वेस्टमेंट होगा उसको उतना कम हिस्सा मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC started a business by investing 1,20,000, Red 1,80,000, 1,50,000 respectively. Find the share of each out of an annual profit of 27,000। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस वहां पर 2 बंदों ने इन्वेस्ट किया था, यहाँ पर 3 ने किया है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। एक बंदा ए है, उसने कितने इन्वेस्ट किए, 1,20,000 रुपए। ओके, एक बंदा बी है, उसने कितने इन्वेस्ट किए, 1,80,000 रुपए। ओके, और जो सी है उसने कितने किए, 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब इनका रेशो निकाल लेंगे। इसने क्या पूछा भाई, तीनों को टोटल प्रॉफिट इनका कितना हुआ, 27,000 रुपए हुआ। तो 27,000 का कितना शेयर ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा, कितना सी को मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेंगे। देखो 4 0 से 4 0 सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो इनका रेशो क्या आएगा, A:B:C की वैल्यू क्या आएगी, 12:18:15। ओके, लेकिन यहाँ पर 3 एज अ कॉमन फैक्टर है, तो 3 4 12, 3 6 18, 3 5 15। तो इनके इन्वेस्टमेंट का फाइनल रेशो क्या बना, 4:6:5। ओके, और इसी पर्टिकुलर रेशो में इनका जो प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 27,000 का 4 पार्ट, 27,000 में से जो 4 यूनिट बनेगी वो ए को जाएगी, 6 यूनिट बी को जाएंगी, 5 यूनिट सी को जाएंगी। ओके, तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट जो अपना है वो कितने यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो रेशो का सम होगा, 4 + 6 + 5 विच इज इक्वल टू 15। 15 पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, तो 15 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 9 27। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 9,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5, 5 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 1,800 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 1,800 आ गई, तो इसका मतलब 4 यूनिट किसको मिलेंगी, ए को मिलेंगी। तो 1,800 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,200 रुपये। ओके, बी का रेशो क्या था, 6 था, तो 6 इंटू 1800 करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। ओके, और सी का कितना आ जाएगा, सी का रेशो क्या था, 5 था, 5 इंटू 1800 यहाँ पर आ जाएगा 9,000 रुपये। ओके, तो इनके तीनों के शेयर हमने बता दिए भाई, ए को 7,200 रुपये मिलेंगे, बी को 10,800 रुपये मिलेंगे, सी को 9,000 रुपये मिलेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A started a business by investing 1 lakh. After 3 months, B invested 2 lakh. After 9 months, C invested 3 lakh. And B took back of half of the amount of the investment. If the annual profit is 1,20,000, 1,20,000 है ना, हाँ 1,20,000, फाइंड द शेयर ऑफ बी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, आपको इसको 102% अटेंशन के साथ देखना है। ओके, देखो एक बंदा ए है और एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। ओके, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें टाइम भी दिया गया है कि किसने कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया। ओके, तो जो बंदा ए है उसने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 1,00,000 यहाँ पर हम सिंपल लिख लेंगे। और जो बंदा बी है उसने 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 2,00,000 लिख लेंगे। और 9 मंथ के बाद सी आया, उसने 3,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 3,00,000 लिख लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नंबर लाइन बनाता हूँ और उस पर मैं महीनों को, मंथ्स को रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको मैं इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ओके, तो देखो ये हो गया पहला महीना और ये हो गया दूसरा। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आप उन्हें इजीली कर पाओगे। मतलब उनमें मंथ दिया रहता है कि भाई इसने इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपको इसे बिल्कुल अच्छे से समझना है। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो 12 के 12 महीने मैंने इस पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसने कहा कि भाई जो बंदा ए है उसने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए,
मतलब जो बंदा ए है उसने 1 लाख रुपए पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए भाई, पूरे साल उसका जो 1 लाख रुपए थे वो बिजनेस में पड़े रहे। ओके, मतलब 12 महीनों के लिए, यहाँ तक 12 महीने है, इस आगे को रहने दो, 12 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिए। और जो बंदा बी है वो 3 महीने के बाद आया, मतलब 3 महीने पूरे हो चुके थे, इसका मतलब वो चौथे महीने से उसने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया और फिर 9 महीने तक उसके 2 लाख रुपए एज बिजनेस में पड़े रहे। लेकिन 9 महीने के बाद जब सी आया, सी ने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन तभी बी ने हाफ अमाउंट जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो निकाल लिया बिजनेस में से। तो इसका मतलब 3 महीने के लिए उसका सिर्फ 1 लाख रुपए बिजनेस में रहे। ये किसकी बात हो रही है? बी की। अब बात करते हैं सी की। सी 9 महीने के बाद आया था, मतलब 10वें महीने से सी जो है 10वें महीने से 12 महीने तक उसका इन्वेस्टमेंट रहा। वो कितना था? 3 लाख रुपए। तो सिंपल ये बन गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ए का इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए था, कितने टाइम तक रहा? 12 महीनों तक रहा। ओके, 2 लाख बी ने इन्वेस्ट किए, कितने महीने तक रहा? देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब चौथे महीने से लेकर 10वें महीने तक उसके जो 2 लाख रुपए थे वो बिजनेस में इन्वेस्ट रहे। तो ये टोटल कितने मंथ हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गए? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब उसके 6 महीने। 6 महीने तक उसके 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए, 1 लाख तो उसके बचे ना अभी भी। तो इसका मतलब 3 महीने तक उसके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट रहे। 1 लाख रुपए कब तक इन्वेस्ट रहे? 3 महीने तक इन्वेस्ट रहे। ओके, इसे हम इसमें प्लस कर देंगे। और जो बंदा सी है वो 9 महीने के बाद आया, इसका मतलब 9 से 12 तक 3 महीने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट रहा और 3 लाख रुपए रहा। 3 महीने तक 3 लाख रुपए रहा। अब इनका रेशियो निकालेंगे, देखो 12 × 1 विच इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6 × 2 12 +3 विच इज इक्वल टू 15, 15 आ गया। ओके, और 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ए इज टू बी इज टू सी, इनका रेशियो आ गया, लेकिन 3 इज अ कॉमन फैक्टर हियर। 3 4 12, 3 5 15, 3 3 9। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का फाइनल रेशियो बना वो कितना बना? 4:5:3। ये इनके इन्वेस्टमेंट का फाइनल रेशियो है। अब इन्वेस्टमेंट का जब रेशियो हमें मिल चुका है और इनका प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 रुपए का है, और इन्होंने पूछा है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का। ओके, तो हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्होंने इस प्रॉफिट को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? देखो 5 और 4 9 और 3 12, इसको हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 12 1 इज 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कितने मिलेंगे? इसको जो ए है, हमसे बी का पूछा हुआ है कि बी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो बी का रेशो कितना है अपने पास? 5 है। तो यहाँ पर 5 × 10,000 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 50,000। 50,000 रुपए वो जो होंगे वो बी का शेयर इस अमाउंट में होगा। ओके, और हम क्वेश्चन में सिर्फ बी का पूछा हुआ है, हम औरों का भी निकालते हैं, दूसरों का। इसका कितना है? ए का कितना है? 4 × 10,000 इसका हो जाएगा। देखो 10,000 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40,000। ओके, और फिर इसी तरह सी का निकालते हैं। 3 × 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। तो देखो 5 और 4 9 और 3 12, टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमसे सिर्फ बी का पूछा हुआ था तो हम सिर्फ एग्जाम में इसको निकाल कर आएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स ए बी सी इन्वेस्ट रेट 2100 रुपए, 2400 रुपए, 2700 रुपए रेस्पेक्टिवली इन बिजनेस। फाइंड द शेयर ऑफ ए आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 2520 रुपए। देखो 3 बंदे हैं ए बी सी। अब आप ये सोचोगे यार तीनों क्वेश्चन सेम आ गए अब तक, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा गौर करो, नंबर थोड़े छोटे हैं और ये छोटे नंबर अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा मुश्किल बनाने वाले हैं। ओके, तो ए और बी और सी 3 बंदे हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। जो ए है उसने 2100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 2400 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, सी ने 2700 रुपए इन्वेस्ट किए। ओके, तो इनका रेशियो सबसे पहले हम निकालेंगे। 21, 2 0 से 2 0 तीनों में कैंसिल हो जाएगी। 21:24:27, लेकिन 3 इज अ कॉमन फैक्टर हियर। हाँ, 3 7 इज 21 और 3 8 इज 24, 3 9 इज 27। सो 7 8 और 9, तो इनका फाइनल रेशियो कितना बना? इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनका बन गया 7:8:9। ओके, और इनका टोटल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट कितना है? 2520 रुपए। अब हमें बताना क्या है? फाइंड द शेयर ऑफ ए, कि इस टोटल प्रॉफिट में से ए को कितना अमाउंट दिया जाएगा, हमें सिंपल ये बताना है। ओके, तो जब ये टोटल प्रॉफिट है तो इसका मतलब 7 यूनिट, टोटल प्रॉफिट की 7 यूनिट ए को जाएंगी। ओके, तो ये टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट में टोटली डिवाइड होगा? ये टोटल डिवाइड होगा 8 × 2 विच इज इक्वल 16,
15 ये होगा 24 यूनिट में ये इसे डिवाइड किया जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टोटल प्रॉफिट को 2520 डिवाइडेड बाय 24 इसे डिवाइड करेंगे। और किसका पूछा गया है, ए का शेयर, तो ए का रेशियो क्या है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो भाई, 2520 डिवाइडेड बाई 24, इसे सोल्व करके जो भी आएगा आप उससे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पर x आया, उसकी मल्टीप्लाई आप 7 से कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसे सेम सेम करूंगा। ओके, अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है। इसको इजी करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। भाई ये जो 2520 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2400 प्लस 120, ये लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय 24 इंटू 7। भाई 2520 को मैंने लिख लिया, 2400 प्लस 120, बात तो वही है ना। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, 24 1 इज आर 24, 100 आ गया, 24 5 इज आर 120। देखो कितने इजीली मैं इसे सोल्व कर पाया। 105 100 और 100 में प्लस 5 करेंगे, 105 इंटू 7 कर देंगे। अब 105, एक तो तरीका यह है कि 105 इंटू 7 आप कर लो, एक तरीका यह है 100 और प्लस 5 इंटू 7 आप कर लो। बात दोनों की सेम ही है। 100 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 700 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 35 विच इज इक्वल टू 735, और इसका आंसर भी यही आने वाला है। बस मैं आपको कैलकुलेशन को बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर तोड़कर बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन अगर आपको बड़ी लग रही है तो उसे कैसे करना है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ए को जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 735 रुपए मिलेंगे। ओके, 735। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेट 5783 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट रेट 28 37 एंड 18 बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव शेयर, दे हैव मनी इन द रेशियो 4:6:9, फाइंड एज शेयर इन रुपीज। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक अमाउंट अपने पास है 5783 रुपए, 5783 रुपए अमाउंट अपने पास है। अब इस अमाउंट में से ये तीन बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये अमाउंट ए बी और सी, ये तीन बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब किस रेशो में किया गया, वो रेशो भी अपने को दे के रखा है, 4:6:9, इस रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब जितना इनका रेशो था, मतलब जितना इनका अमाउंट था, उस अमाउंट में से ए के अमाउंट में से 28 रुपए निकाल लिए गए, और बी के अमाउंट में से 37 रुपए निकाल लिए गए, और सी के अमाउंट में से 18 रुपए निकाल लिए गए। उसके बाद जो भी बचा उस पर्टिकुलर अमाउंट को 4:6:9 के रेशो में बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब हमें ये बताना है कि भाई ए का शेयर कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 5783 रुपए टोटल अमाउंट है। अब जो बंदा ए है उसके शेयर में से कितना निकाल दिया गया, 28 रुपए, और जो बंदा बी है उसके शेयर में से 37 रुपए निकाल दिए गए, जो सी है उसके शेयर में से 18 रुपए निकाल दिए गए। तो टोटल ये कितने बन गए, जो अपने टोटल अमाउंट में से निकाल दिए गए वो कितने बन गए, ये बन गए 3, यहाँ पर आ जाएगा, ये बन गए टोटल 83। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, और ये जब निकालने के बाद जो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 4:6:3, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन टोटल अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5700 आ जाएगा टोटल। और ये अमाउंट किस रेशियो में बटा हुआ है, ये अमाउंट बटा हुआ है 4:6:9 के रेशियो में। ओके, अब हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 5700 है ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ये डिवाइड किया जाएगा 19 पार्ट में, 19 पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर 5700 डिवाइडेड बाय 19, यहाँ पर आ जाएगा 300 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 रुपए एक यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई। और ए का शेयर हाँ हमारे से पूछा हुआ है, तो यहाँ पर 4 × 300, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1200 रुपए, 1200 रुपए शेयर। लेकिन ये फाइनल नहीं है, क्योंकि 28 रुपए ए के शेयर में से निकाल दिए गए थे, तो हम यहाँ पर 28 को प्लस भी करेंगे, 1228 रुपए इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2 इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए शेयर इज 855 रुपए, द टोटल प्रॉफिट इज। देखो इस क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि भाई दो बंदे हैं ए और बी, इन्होंने किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। किस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है, 3:2 के रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। और ये बोल रहा है कि भाई उस टोटल प्रॉफिट का, इनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसका 5% इन्होंने चैरिटी में दे दिया, मतलब दान कर दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 100% अगर इनका प्रॉफिट था तो 100% में से 5% इन्होंने चैरिटी में कर दिया, चैरिटी में मतलब दान कर दिया, तो 95% प्रॉफिट इनका बचा हुआ है। ओके, और ये बोल रहा है कि भाई ए का जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 855 रुपए, मतलब
ए डिवाइडेड बाय बी, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 डिवाइडेड बाय 2 है, 3:2 है, और 3 की वैल्यू अपने को दे के रखी है। 3 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 855 रुपये। अब जैसा हम रेशियो जानते हैं, ये जो रेशियो है इनका 3:2 रेशियो से अगर हमें एक्चुअल ओरिजिनल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब 3 की किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि 855 मुझे मिल जाए, और वही पर्टिकुलर नंबर इसके डिनोमिनेटर के भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ पर आएगी। ओके, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 855 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 से यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 इज आर 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा 5, 3 8 इज आर 24, यहाँ पर 1, और 3 5 इज आर 15। तो यहाँ पर मुझे फाइनल वैल्यू क्या मिली, 285। ओके, मतलब यहाँ अगर मैं 3 इंटू 285 कर दूँ तो मुझे ये मिलेगा। तो 2 के मल्टीप्लीकेशन में भी ये सेम वैल्यू होगी, क्योंकि रेशो में ऐसा ही तो होता है। तो 285 इंटू 2 अगर मैं करूँ, 2 5 इज आर 10, 0 1 कैरी, 8 2 इज आर 16 प्लस 1 7 1 कैरी, 2 2 इज आर 4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, बी का शेयर कितना होगा, 570 रुपये। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाता हूँ। भाई दो बंदे हैं ए और बी, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है, 3:2 है। ओके, और उन्होंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट का 5% दान कर दिया। इसका मतलब उनके पास कितना प्रॉफिट बचा, 95% प्रॉफिट बचा, 95% प्रॉफिट बचा। अब उसने कहा कि भाई जो ए का शेयर है, ए का शेयर 855 रुपये है। ओके, और ए के शेयर का रेशियो भी दे के रखा है 3। तो जब इसके न्यूमरेटर का हमें पता है तो डिनोमिनेटर का निकाल लें, क्योंकि रेशियो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो इसका जो ए का शेयर 855 रुपये आया, बी का शेयर 570 रुपये आया, मतलब इनका टोटल कितना आया, 855 और 570, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर 12 1 कैरी, और यहाँ पर आ जाएगा 1425, मतलब 1425 रुपये टोटल इनके पास है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो 1425 अमाउंट आया है, ये कितने परसेंट का आया है, ये 95% का आया है। ओके, 95% की वैल्यू 1425 रुपये है, लेकिन इन्होंने जो 5% चैरिटी में दान किया है वो भी तो अपने को बताना है, क्योंकि इन्होंने टोटल प्रॉफिट हमारे से पूछा हुआ है कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना है। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1425 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95, ये कर देंगे सिंपल। अब देखो यहाँ पर 5 1 इज आर 5, कितने बचे यहाँ पर 4, यहाँ पर 45 हो गया, 5 9 इज आर 45। ओके, अब यहाँ पर देखो 5 2 इज आर 10, यहाँ पर कितने बचे 4, 5 8 इज आर 40, और 5 5 इज आर 25। ओके, अब देखो 19 1 इज आर 19, 19 1 इज आर 19, तो यहाँ पर 19 5 इज आर ये हो जाएगा 95, और यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 1500 रुपये। टोटल प्रॉफिट इनका कितना है, 1500 रुपये का है। और 1500 रुपये जब इनका टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 5% चैरिटी में देने के बाद, चैरिटी में इन्होंने कितना दिया, 75 रुपये दिया, क्योंकि 1500 का 5% 75 रुपये होता है, 75 रुपीज़ होता है। और बचा कितना इनके पास, 95%, जो कि कितना था, 1425 रुपये। और हमारा फाइनल आंसर इसका क्या होगा, हमारे से टोटल प्रॉफिट पूछा है ना, तो 1500 इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three partners shared the profit in a business in the ratio 5:7:8. They had partnered for 14 months, 8 months and 7 months. What was the ratio of their investment? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। भाई 3 पार्टनर हैं, उन्होंने उनका जो शेयर्ड प्रॉफिट, मतलब इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटा हुआ है उनमें। अब हमें बताना क्या है कि उनके इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो होगा। ओके, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो जो बंदा ए है, लेट्स सपोज ए बी और सी, मतलब एक इन्वेस्टमेंट ए का कितना होगा अपने पास, भाई ए का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, 5 है। और उसने कब तक मतलब दे हैड पार्टनर, वो कब तक पार्टनर रहा, 14 महीने तक, तो 5 इंटू 14। अब जो इन्वेस्टमेंट बी का है वो कितना है, उसका रेशियो 7 है प्रॉफिट का, और वो कितने महीने तक उसने काम किया, 8 महीने तक। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो सी है, वो उसका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 8, और उसने कब तक काम किया, 7 मंथ तक। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ए इज टू इन्वेस्टमेंट बी इज टू इन्वेस्टमेंट सी। ओके, जब इन्वेस्टमेंट ए में निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, भाई इन्वेस्टमेंट ए में निकालूंगा तो 5 डिवाइडेड बाई 14 मुझे मिलेगा। इन्वेस्टमेंट बी मुझे क्या मिलेगा, 7 डिवाइडेड बाई 8 मिलेगा। इन्वेस्टमेंट सी मुझे क्या मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाई 7 मिलेगा। अब देखो 14 8 और 7, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम 56 होगा। सिंपल है। अब देखो 14 इंटू
14 इंटू 4 क्या होगा, 56 होगा। तो 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। तो इन्वेस्टमेंट ए जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनेगा ए बंदे का, वो उसका होगा 20। और यहाँ पर क्या है 7:8, ये 8 इंटू 7 56, सो 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर 49 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बी का। और सी का कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64। तो इनका इन्वेस्टमेंट का फाइनल रेशियो कितना बनेगा, मैं एक बार और लिखता हूँ, 20:49:64। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। ओके, A:B:C, इन तीनों बंदों का। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो आप प्ले स्टोर पर जाओ और वहां से मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। इससे आप ही को फायदा होने वाला है। एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको एप्टीट्यूड सीखने का एक बेहतरीन तरीका मिलेगा, एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा। आपको जो सा भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप सिंपल उस पर क्लिक करो, उसके सेशन आपको मिलेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक से जो आ चुके हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे। आप उसे पढ़ो, फिर आप उसमें टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, आप क्वेश्चन को बुकमार्क कर सकते हो और अपने जो टेस्ट आपने दिए उनकी रिपोर्ट को सेव कर सकते हो, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हो। और उसमें बहुत सारे और भी फीचर हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप वाकई एप्टीट्यूड सीखना चाहते हैं तो आप मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो और उसमें एक सिस्टमेटिक वे में एप्टीट्यूड को सीखो। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को एप्लीकेशन के अंदर ही देख रहे हो, सो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप इसे डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो और मतलब अच्छे से एप्टीट्यूड को सीखो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।